साल 2016 एंटोनो AN-32 विमान अचानक गायब हो जाता है और लगभग 7.5 साल बाद उसका मलबा बे ऑफ बंगाल में मिलता है। फिर 2019 में AN-32 विमान पहाड़ों से टकरा के दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और अब AN-32 विमान हादसे का शिकार हो गया। तो सवाल है कि क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या भारत की मिलिट्री व्यवस्था हमें कोई बड़ा संकेत दे रहा है। नमस्कार दोस्तों, 13 जून सुबह के लगभग 10 बज रहे थे। असम का जोरहाट एयरबेस सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन कुछ क्षणों बाद ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। विमान हवाई पट्टी यानी एयर स्ट्रिप के पास बने ग्रीन बेल्ट में दुर्घटनाग्रस्त होकर 2 हिस्सों में टूट गया। उसके फ्यूल टैंक में ब्लास्ट होने की वजह से उसमें भीषण आग लग गई और इस हादसे में वायुसेना के 5 बहादुर जवानों ने अपनी जान गंवा दी। स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सर्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और अग्निवीर वायु दानिश आलम। हालांकि इस हादसे में को पायलट जीवित बच गए हैं। जांच एजेंसियों के लिए उनकी गवाही बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि वे हादसे के आखिरी पलों के चश्मदीद गवाह हैं। लेकिन इस हादसे के बाद एक सवाल फिर उठने लगा है, आखिर AN-32 हर कुछ सालों में चर्चा में क्यों आ जाता है। आपको बता दूं कि AN-32 कोई साधारण विमान नहीं है। इसे भारतीय वायुसेना का वर्क हॉर्स कहा जाता है। सियाचिन जैसी ऊंची जगहों पर सैनिकों तक राशन पहुंचाना हो, या पूर्वोत्तर के दुर्गम इलाकों में सामान भेजना हो, या फिर बाढ़ या आपदा जैसी राशन सामग्री भेजनी हो, तब अक्सर AN-32 ही काम आता है। यानी कि यह विमान सुर्खियों में कम और सेवा में ज्यादा दिखाई देता है। लेकिन इसके पीछे का एक दूसरा पहलू भी है। जरा पीछे चलते हैं साल 2016 में, जहां AN-32 विमान बंगाल के खाड़ी के ऊपर उड़ रहा था और उसमें 29 लोग सवार थे। फिर वह अचानक रडार से गायब हो गया और आज तक भारतीय वायुसेना के सबसे रहस्यमय हादसों में से एक माना जाता है। फिर 2019 में असम के जोरहाट से उड़ान भरने वाला AN-32 विमान अरुणाचल प्रदेश में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उस हादसे में 13 लोग की जान चली गई। और अब 2026 में फिर से AN-32 क्रैश हो गया। अब यहाँ कई लोग कहेंगे कि क्या इसका मतलब विमान खराब है, लेकिन रुकिए, इतना आसान निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा, क्योंकि कोई भी विमान उसकी उम्र से सुरक्षित या असुरक्षित नहीं होता है। दुनिया में कई विमान 40 से 50 साल तक सेवा देते हैं। असली सवाल होता है मेंटेनेंस कैसा है, अपग्रेडेशन कितना हुआ और तकनीकी रूप से कितना हाईटेक है। इसलिए भारत ने AN-32 का विकल्प भी तलाशना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि स्पेन C-295 ट्रांसपोर्ट विमान अब धीरे धीरे वायुसेना में शामिल किया जा रहा है। यानी गवर्नमेंट और वायुसेना दोनों जानते हैं कि फ्यूचर में बेड़े को आधुनिक बनाना जरूरी है। लेकिन क्या यह प्रक्रिया के लिए इतनी तेजी प्राप्त है? ध्यान देने वाली बात यह भी है कि दुर्घटना का असली कारण अभी सामने नहीं आया है। वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को आदेश दिया है। जांच होगी, ब्लैक बॉक्स की जानकारी देखी जाएगी और उसके बाद ही पता चलेगा कि यह हादसा तकनीकी कारण से हुआ है या मानवीय गलती से। लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं होती, एक सच नहीं बदलता। उस विमान में बैठे 5 जवान अब हमारे बीच नहीं रहे और यही इस घटना का सबसे दुखद हिस्सा है, क्योंकि आंकड़ों में यह सिर्फ एक दुर्घटना है, लेकिन किसी परिवार के लिए वह उनका बेटा था, किसी का पति था और किसी का भाई था। क्या हमें सिर्फ हादसों की खबर पे ध्यान देना चाहिए या उस सिस्टम से भी सवाल पूछना चाहिए जो हमारे सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। जय हिंद।